ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ, जिसमें मुसलमानों को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। यह कहा गया कि मुसलमान अगर यहां पर आएंगे तो उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाएगा और पूरी तरीके से उनकी एंट्री बंद कर दी गई थी। लेकिन अब जब महाकुंभ के अंदर एक मुसीबत आ पड़ी है तो ऐसे हालात में मुसलमानों ने जो रहमदिली दिखाई है दोस्तों, वो अपने आप में हमारे देश के अंदर गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल है। स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कि महाकुंभ के दौरान का ही है, जहां पर प्रशासन जिसने हजारों करोड़ रुपए लगा करके व्यवस्था नहीं कर पाई, पूरा प्रशासन फेल हो चुका। सिर्फ धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले लोग महाकुंभ में लोगों को पर्याप्त व्यवस्था देने में विफल हो गए। वहां पर जब लोगों को जरूरत पड़ी है मदद की, तो मुसलमान किस तरीके से मदद कर रहे हैं, पहले आप ये वीडियो देखिए। उसके बाद आगे मैं आप लोगों को प्रशासन के द्वारा और हमारे देश के उपराष्ट्रपति के द्वारा कुंभ को लेकर के जो बयान दिया गया है दोस्तों, बहुत अफसोसजनक है। क्या उन्होंने कहा है धनगर साहब ने, वो आगे मैं आपको सुनाऊंगा। पहले मुसलमानों की तरफ से कुंभ में आए श्रद्धालुओं की मदद का ये वीडियो देखिए। ये हम लोगों ने कल से यहाँ पे भंडारा चलाना शुरू किया है। ये लोग बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हैं हमारी। जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके पीछे जितना पॉकेट है, सारी मुस्लिम आबादी का पॉकेट है। सब ने अपने अपने घरों को खोल दिया। किसी ने गत्ता दे दिया, बिछाने के लिए व्यवस्था कर दी, पानी का, खाने का, जो जिससे हो पाया। ग्रैंड ट्रंक रोड पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और अपने घरों की ओर। यहाँ का जो समुदाय है, अलग अलग समुदाय के लोगों ने भंडारे बांटे हैं, अपने घर और मार्केट को लोगों के लिए खोल दिया है। ज्यादा समस्या लोगों को रुकने की और टॉयलेट्स की थी, तो इस पूरे मोहल्ले के जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके पीछे जितना पॉकेट है, सारी मुस्लिम आबादी का पॉकेट है। सब ने अपने अपने घरों को खोल दिया। अपने ज्यादा जरूरत बाथरूम की थी, फ्रेश होने की थी, वो सब ने मिलके सबको मदद किया। सारे धर्म के लोग लगे हुए थे। पिला लेना, पिला लेना। ये हम लोगों ने कल से यहाँ पे भंडारा चलाना शुरू किया है। ये गंगा जमुना तहजीब के तहत हम लोग बरसों से चलाते चले आ रहे हैं और कल पूरे दिन जितना रश था, इतना रश हम लोगों ने कभी नहीं देखा। और पूरे दिन सुबह 11 बजे से जो शुरू हुआ है भंडारा, रात में 9 बजे तक चला है। और अंदर की गलियों में हम लोगों ने अपने अपने घरों को खोल दिया और पूरे उनको कंबल और सारी चीज़ें प्रोवाइड की। लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी, जितना भी हम लोगों से संभव हो सका हम लोगों ने उनकी मदद की। हमारा नाम सोनम दांगी है, हम बीना से आए हुए हैं। हमारे साथ 12 लोग हैं और जो हम यहाँ कल रात से पूरी रात हो गई है यहीं पर हैं और ये लोग बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हैं हमारी। यहाँ हर हिंदू मुस्लिम सब है, लेकिन सबने एकता दिखाई और सबको सपोर्ट किया। किसी ने अपने घर का कुछ खोल दिया कि सब श्रद्धालुओं को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। किसी ने गत्ता दे दिया, बिछाने के लिए व्यवस्था कर दी, पानी का, खाने का, जो जिससे हो पाया। उन्होंने ओढ़ने का कंबल कोई ला के दिया अपने घर से, कोई कुछ किया। मतलब किसी भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत यहाँ नहीं हुई। ये एक्चुअली में मिली जुली आबादी है। यहाँ पे सिख भी है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी, सब मिलजुल कर पूरे हौसले के साथ जितने भी श्रद्धा जा रहे हैं उनके लिए सेवा कर रहे हैं। हम लोग आगे करते रहेंगे और भी आगे स्नान आएगा। हम लोग दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है। मैं इसका क्रेडिट बीबीसी को देना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से महाकुंभ के अंदर ये कवरेज की है। बीबीसी ने इलाहाबाद में मुस्लिम समाज द्वारा महाकुंभ में भगदड़ के बाद श्रद्धालुओं की मदद को लेकर के एक शानदार ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। सत्ताधारी दल का एजेंडाधारी मीडिया ये रिपोर्ट्स कभी नहीं करेगा, क्योंकि इसका काम ही जो है नफरती एजेंडा चला करके देश को हिंदू मुस्लिम करके नफरत की सियासत का एजेंडा चलाना है। थोड़ा समय निकालकर आपने ये वीडियो देखा और इसमें हमारे देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है वो आपको नजर आ गई होगी। क्या कुछ नहीं किया गया मुसलमानों के लिए, क्या कुछ कितने बयान नहीं दिए गए। इवन अभी भी कुछ बाबा ऐसे हैं जो इस भगदड़ के पीछे भी मुसलमानों के ऊपर ही ब्लेम करने के लिए बैठे हुए हैं। उनको अभी भी उन्हीं के ऊपर शक है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए प्रशासन अब यहां पर क्या कर रहा है वो मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। आप देखिए, खबर आ रही है कि सूत्रों के हवाले से
मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ के मामले को साजिश की आशंका बताया गया है और एसटीएफ की टीमें साजिश के तहत एंगल की जांच करने में जुट गई हैं। संगम नोज के आसपास सक्रिय मोबाइल नंबरों को खंगाला जा रहा है। 16,000 से अधिक मोबाइल नंबरों का डाटा एनालाइज किया जा रहा है। यानी कि वही एजेंडा, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक साजिश का नाम दे दो और अपने आप को उसकी आड़ में छुपाकर बिल्कुल सेव कर लो। और ये चीजें अभी भी चल रही हैं। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात आप लोग जानते हैं, हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल पहुंचे, वहां पर वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। क्या कहने हैं साहब के, कोई समस्या नहीं हुई, ये आम लोगों में थोड़ी ना है। अब जब महाकुंभ के अंदर इतनी बड़ी घटना हुई है और वो कई बार हो चुकी है, सैकड़ों की तादाद में लोग हमारे बीच नहीं रहे हैं, प्रशासन पूरी तरीके से फेल हो चुका है, उसके बावजूद भी जगदीप धनखड़ क्या कह रहे हैं जरा सुनिए स्क्रीन पर। व्यवस्था है जो प्रशासन ने कार्य किया है, मैं अभिभूत हूं। कभी कल्पना नहीं की थी कि भारतवर्ष में इस प्रकार का आयोजन होगा। हर स्तर के ऊपर प्रशासन ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चमत्कारी करिश्मा दिखाया है। एक हादसा हुआ, पर अंदाजा लगाइए कितनी त्वरित गति से, किस गति से हर मामले को हैंडल किया गया। और आज तक दुनिया अचंभित हो जाएगी ये जानकर, अमेरिका की जितनी पॉपुलेशन। लोगों ने बयान, ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ साहब। हमने कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भारत को उपराष्ट्रपति मिलेगा। आज संगम स्नान करने के बाद उपराष्ट्रपति रेड कारपेट पर इनका स्वागत किया गया, बैंड बाजे के साथ सुपर वीवीआईपी ट्रीटमेंट इनको दिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रशासन के तारीफों में कसीदे पढ़ रहे हैं और बहुत तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं हमने ऐसा ही व्यवस्था देखी ही नहीं कहीं पर जैसी व्यवस्था इस बार कुंभ में हुई है। मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद इनके कान पर छू तक नहीं रेंग रही है, ये लोगों का आरोप है। अभी भी इनको लग रहा है कि सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से किया गया है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई कुंभ में सारी चीजें प्रॉपर तरीके से की गई हैं या सरकार की, प्रशासन की एक बहुत बड़ी नाकामयाबी यहां पर देखने को मिली है? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर आप रखिए। अब मैं आपको, जगदीप धनखड़ साहब कह रहे हैं कि यहां पर सब कुछ अच्छा हुआ, चंगा सी वाला मामला दिखाया इन्होंने। अब मैं आपको स्क्रीन पर एक खबर दिखा रहा हूं, टीवी 9 भारतवर्ष की। यह खबर आप देखिए। महाकुंभ के अंदर जो ये घटना हुई है उसमें आजमगढ़ की एक महिला खत्म हो गई थी। उसके परिजनों का दावा है, उन्होंने कहा है कि मैंने मॉर्चरी से 150 से 200 लोगों की बॉडी देखी है, हमने अपनी आंखों से देखा है और ये सब कुछ हमारे सामने हुआ है। लेकिन प्रशासन अभी भी 30 लोगों को ही बता रहा है कि वो खत्म हुए। 100 से 200 लोग, 150 से 200 लोग खत्म हुए और 30 लोगों की गिनती बताई जा रही है। अभी कुछ लोगों के तो बेचारे अपने मिल भी नहीं पाए हैं, वो किधर उनको जेसीबी से खड्डा खोद कर दबा दिया गया, ऐसा लोगों का आरोप है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं जगदीप धनखड़ साहब क्या कह रहे हैं। अफसोस होता है ऐसा बयान देख करके, इस तरीके के बयान सुन करके, क्योंकि इनको कोई तकलीफ नहीं हुई है ना, इनको तो वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया है, इसलिए इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर, ऐसे लोगों के बारे में और क्या ही कहा जाए। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।